लकी कि माँ ने मुझे ये मौका दिया। कल मैं अचानक से जब फ़ोन देखा उसमें माँ ने ये भेजी हुई थी एक ऑडियो और नीचे लिखा था कि आप कुछ पॉइंट्स बना देना। आई वॉज फीलिंग सो एक्साइटेड कि हमने कहीं जाना था, मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया। नहीं, पहले पॉइंट्स बनाने। आज ये अपॉर्चुनिटी शायद हमें पढ़ने के बाद अब मिली है। चलो हम लेक्चर करेंगे। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू, दोनों को बहुत बहुत थैंक यू, सबको पूरी सुनिए आपको। तो वैसे जो उस ऑडियो में था कि वी कैन हील आवरसेल्फ, वो हम अगर पॉइंट वाइज देखें तो हम डेली वो प्रैक्टिस हर मेडिटेशन में करते ही हैं। उसमें कोई पॉइंट उसको हम कोलैबोरेट करते हैं और उसको प्रिसाइज कर लेते हैं। पर आपको जब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो हमने डिस्कस यहाँ मेडिटेशन में पहले नहीं किया होगा। पर उस सबको इकट्ठे समराइज करने से वो एक ऐसा बन जाती है, सीरीज बन जाती है कि हमारे माइंड को कमांड आ जाती है कि हमने कैसे हील करना है। वो हम स्कैटर्ड मैनर में तो करते रहे हैं, लेकिन इंटेग्रेटेड मैनर में जब करेंगे तो वो एक पूरा स्केल सेट हो जाएगा। आई थिंक दैट स्केल विल बी सेट। तो उसमें से ही हमने पॉइंट, कुछ इसमें मेरे एड ऑन पॉइंट्स नहीं हैं, उसी के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले उसको हम कर लेंगे डिस्कस, जिससे मेडिटेशन वहाँ करवाएंगे तो वो हमें और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगेगा। और तो इसमें फर्स्ट इज लव एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी। तो हम ये सबसे पहले करते आ रहे हैं कि हम अपने शरीर को, जो हमें भगवान ने दिया हुआ है, उसको प्यार करें। हम अपनी बॉडी को प्यार करें। अगर हम किसी चीज़ को लव की फीलिंग देंगे, प्यार की फीलिंग देंगे, तो हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और उसमें से हम पॉजिटिविटी निकालेंगे। तो फर्स्ट इज लव एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी, क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्स हैं, डीएनए स्ट्रक्चर है, वो प्यार की फीलिंग से चेंज एंड इट्स अ फैक्ट। ये नहीं कि हम ऐसे इसको थ्योरी में कह रहे हैं कि चेंज होता है, डीएनए हमारा चेंज होता है, सेल्स चेंज होते हैं, बट वी हैव टू वेट। ये एक टाइम प्रोसेस उसमें जो है लंबा लगेगा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। तो वी विल फील द चेंज ग्रेजुअली, हमें वो चेंज फील होता रहेगा। सेकेंड इज मेक योर बॉडी योर फ्रेंड। जब हम इसे प्यार करेंगे, हम अपने फ्रेंड को प्यार करते हैं, तो बॉडी को भी प्यार करेंगे, तो वो हमारा फ्रेंड है। दिस हीलिंग एनर्जीज इनसाइड द बॉडी। हम बीमार होते हैं, बाहर जाते हैं फटाफट कि इस चीज़ का स्पेशलिस्ट कौन है, डॉक्टर, ईएनटी, नाक में होगी प्रॉब्लम, तो वहाँ जाएं। लेकिन हमारे अंदर वो हीलिंग कैपेसिटीज हैं, वो चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को हील कर सकते हैं। हमने यहाँ मेडिटेशन में आकर और इस बुक में इस चीज़ पे वर्कआउट करते हैं। मेडिसिन बहुत है, स्पेशलिस्ट 1 मिनट में गूगल करो, ईएनटी का निकलेगा, लेकिन या किसी भी चीज़ के, लेकिन स्पेशलिस्ट हमने खुद बनना है। वी हैव टू बी द स्पेशलिस्ट, क्योंकि हीलिंग एनर्जीज हमारे अंदर है। दवाइयाँ भी उस एनर्जी को सिर्फ बूस्टअप, वो एनर्जी फिर भी चाहिए, मेडिसिन लेंगे तब भी चाहिए। तो हम सिर्फ उस एनर्जी से क्यों ना काम लें, हम बाहर की एनर्जीज पे क्यों करें। तो नेक्स्ट इसमें जो इस वीडियो में था वो था प्रैक्टिस ऑफ 21 डेज ऑफ इनर हीलिंग जर्नी। तो कोई भी चीज़ को एक प्रैक्टिस है, बिकॉज 21 इज अ सेक्रेट नंबर। तो वो जैसे हम 11, 21, 31 ये मानते हैं, तो आई थिंक कि वो 21 इसलिए कि वो बाय प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड में एक हम उसको कॉन्टिन्यूटी में लेंगे। अदरवाइज कोई चीज़ हम 4 दिन करके फिर छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं होगी। जब हमें पता है, कमांड मिली हुई है ना, कमांड ही देनी है, जैसे आजकल कंप्यूटर को देते हैं, तो उसी तरह कमांड देनी है कि 21 डेज हमने इस इनर जर्नी को करना है। तो आई होप आज माँ जो मेडिटेशन कराएंगे, हम उसे 21 डेज तक, वी ऑल प्रॉमिस की हम उसे करें 21 डेज। जैसे हम रेखी सीखते हैं तब भी तो वो करते हैं ना, 21 डेज तक ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स की हीलिंग। ऐसे हम इसको करेंगे तो वी कैन हील आवर बॉडी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने अपनी बॉडी को हील करी है, सिर्फ बॉडी नहीं है, आगे हम इस पे आएंगे कि इट इज बॉडी, माइंड एंड सोल कनेक्टिविटी। एंड वी हैव टू सेंड द पॉजिटिव मैसेजेस फॉर पीस, फॉर इनर पीस। हमने पॉजिटिव मैसेज सेंड करना है अपनी बॉडी को, क्योंकि ये भी सुनती है। हमें ये लगता है ना हमारी बात सिर्फ जो बंदा बोल रहा है वही सुन रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे पेड़ पौधे, यूनिवर्स, नेचर, एवरीवन लिसन्स टू अस। हमें सुनते हैं, लेकिन हमें बोलना आना चाहिए कि हमने कैसे बोला। तो वो सुनेंगे इस बात को। तो हमने ये 21 दिन की जर्नी करनी है।
ये सब ने ऑल टुगेदर आज हम डेट फिक्स कर लेते हैं, आज से लेके +21। फर्स्ट इसमें रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करेंगे मैसेजेस, हमारी बॉडी में है, हमारे डीएनए में है, सेल्स में है वो रिसेप्टर्स। अगर हम उसको नेगेटिव वाइब्स हर टाइम देते रहेंगे ना, हम बीमार, हमारा ये दर्द हो रहा है, हम ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो नहीं वाली भाषा समझ जाएंगे। अब हम छोटे बच्चे को अगर नो 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 सिखाते हैं ना, तो वो नो ही समझता है। अगर यस 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 सिखाते हैं तो यस समझेगा। तो वी ऑल विल से यस। तो हमने पॉजिटिविटी एंड यस। हम बच्चे को ईटिंग शुगर, नो पापा, तो नो पापा तो फटाफट कर देते हैं। तो हमने नो पापा नहीं बोलना, यूनिवर्स इज आवर फादर, वी विल से यस पापा। हमने यस ही बोलना है। तो assumptions and many, हमने रिपेयर मोड, फर्स्ट इज एकदम हीलिंग नहीं होती, फर्स्ट आवर बॉडी विल गो टू द रिपेयर मोड। तो उस पर जाएगी। हम ये नहीं है कि 21 डेज में 2 दिन करके हमें हुआ तो कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी एंड सेल्स दे विल गो इनटू द रिपेयर मोड एंड देन द फाइनल आउटकम्स विल डेफिनेटली कम एंड वी विल हील आवर बॉडी। साउंड वेव्स जो हैं वो भी बहुत मैटर करती है, ये भी साउंड ही है, बिकॉज साउंड जो है सबसे ज़्यादा वर्क इस पे करते हैं वाटर पे, एंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। तो इसका मतलब जब हम कोई साउंड देते हैं तो कोई अच्छी साउंड, कोई प्लीजिंग, जैसे ओम की चैंटिंग है, इट इज़ ऑल्सो अ साउंड थेरेपी। तो हम साउंड जब देंगे तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशंस हमारे वाटर में सबसे पहले इफेक्टिव हो जाएंगी। तो 70% बॉडी तो वाटर ही है, तो इनमें 70% तो हमने साउंड से ही कर लिया। तो वी विल गिव प्योर साउंड्स एंड प्लीजिंग साउंड्स। सबसे इसका फिर आगे मेथड जो है वो मेडिटेशन में वहाँ बताएंगे कि हमने मेडिटेशन में कैसे करना है। सबसे पहले हमने ब्रीदिंग पे जो है फोकस करना है, सांस पे फोकस करना है। वी विल इनहेल द गुड वाइब्स, गुड थिंग्स अराउंड अस, एंड एक्सेल करेंगे जो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई पेन है, उसको हमने एक्सेल करना है। उससे क्या होगा, न्यू एनर्जी विल बी जो है वो क्रिएट होगी, न्यू एनर्जी विल बी क्रिएटेड। धीरे धीरे उस न्यू एनर्जी पे जैसे वर्क करेंगे, बॉडी विल डेफिनेटली हील बाय चेंजिंग द पैटर्न। पैटर्न कैसे चेंज होता है कि सपोज अगर हमें पेन है तो उसमें हीलिंग में क्या है कि पेन रिक्वायर सम रेस्ट, हम रेस्ट कर लेते हैं, उस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं, तो पेन विल बी क्योर्ड। ये नहीं बजाय कि हम फटाफट लेते हैं, हम भी ले लेते पेन किलर्स लो जल्दी जल्दी, उससे हो, उससे वी कैन हील इट थ्रू द डेफिनेट एंड पायस पैटर्न दैट इज रेस्ट। इसी तरह अगर हमें टेंशन है तो हम अपने श्वास पे फोकस करें, सांस पे करें, ब्रीदिंग पे करें, तो ये उसका पैटर्न रहेगा कि टेंशन को कैसे हील करना है। इट इज कॉल्ड पैरासिम्पैथिक मोड इसे कहते हैं, जिससे वो हील करेंगे किसके थ्रू, जैसे पेन को हील करना है रेस्ट के थ्रू, टेंशन को हील करना है हमने कैसे ब्रेथ के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू। तो इस तरह ऑल आर प्रॉब्लम्स दे आर रिलेटेड आइदर एट द फिजिकल स्फीयर और एट द मेंटल स्फीयर। तो हमने इन सब को पॉजिटिव एनर्जी से हील करना है और अपनी बॉडी का जो है उसे महसूस करना है, उसका एक संगीत सुनना है। बॉडी ऑल्सो हैज़ अ म्यूजिक, उसकी टोन सुननी है, उसकी वाइब्रेशन सुननी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी हील नहीं होगी, नहीं वर्ड का डेली लाइफ में भी कम से कम यूज़ करना है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, चेंज द वॉइस, वैसे भी हैव टू चेंज आवर वॉइस फ्रॉम नो टू यस। हर चीज़ में पॉजिटिविटी लानी है। तो आई थिंक वी विल वर्क ऑन इट, हम इस पर करेंगे आपकी गाइडेंस में। थैंक यू सो मच। नई पॉइंट बोलने का और डिलीवर करने का पता लगा क्या प्रिंसिपल मैम। अच्छा अब ये बताओ, ये इनका सुन लिया,